स्वागत है। मेरे सामने Xiaomi स्मार्ट बैंड 9 एक्टिव है और मैं आपको दिखाऊंगा कि इस स्मार्ट बैंड को आईफोन के साथ कैसे पेयर करें। आपको अपना स्मार्ट बैंड चालू करना है और इसे चार्जर से जोड़कर चालू कर सकते हैं। मूल रूप से आपको वह केबल लेनी है जो आपके स्मार्ट बैंड के साथ आई थी। इस सिरे को स्मार्ट बैंड में लगाएं और दूसरे सिरे को किसी चार्जर या कंप्यूटर में लगाएं ताकि पावर मिल सके। और जैसे ही आप पावर देंगे स्मार्ट बैंड अपने आप चालू हो जाएगा। और इसके बाद आपको स्क्रीन पर भाषाओं की सूची दिखाई देनी चाहिए। आप इस सूची में स्क्रीन पर स्वाइप करके स्क्रॉल कर सकते हैं। वह भाषा चुनें जिसे आप अपने स्मार्ट बैंड पर इस्तेमाल करना चाहते हैं और फिर उस पर टैप करके उसे चुनें और लागू करें। अब आपको QR कोड दिखाई देगा, जिसका मतलब है कि हमें अपने स्मार्ट बैंड को पेयर करने के लिए आईफोन पर MI फिटनेस एप्लीकेशन डाउनलोड और इंस्टॉल करनी होगी। तो अपने आईफोन पर जाएं, सुनिश्चित करें कि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन और ब्लूटूथ दोनों चालू हैं। एक बार ऐसा करने के बाद अपने आईफोन पर ऐप स्टोर खोलें। ऐप स्टोर में सर्च आइकन पर धीरे से टैप करें, फिर सर्च बार पर टैप करें और माई फिटनेस टाइप करें। और सर्च पर टैप करें। एप्लीकेशन की सूची में आपको मी फिटनेस एप्लीकेशन दिखनी चाहिए, जिसे पहले Xiaomi Wear Lite के नाम से जाना जाता था। इस पर टैप करके इसे चुनें, फिर गेट बटन पर टैप करें ताकि इसे डाउनलोड और इंस्टॉल किया जा सके। और जैसे ही एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाए, आप इसे खोलने के लिए ओपन पर टैप कर सकते हैं। एप्लीकेशन में आपको वेलकम पेज दिखाई देगा, यही वाला, और कुछ पॉपअप्स भी आएंगे जो अनुमतियों के बारे में होंगे। ये वाला पॉपअप ब्लूटूथ डिवाइस खोजने की अनुमति के बारे में है। मैं सलाह दूंगा कि आप इसे अनुमति दें, तो अलाउ पर टैप करें। अब स्टार्ट पर टैप करें। पहले बॉक्स को चेक करें और अग्री पर टैप करें। आप चाहें तो दूसरे बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं ताकि यूजर एक्सपीरियंस प्रोग्राम में शामिल हो सकें, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता, इसीलिए मैं सिर्फ पहले वाले को ही चेक करूंगा। अब आइए रजिस्टर क्षेत्र का चयन करें, तो यहाँ रीजन पर टैप करें। सूची में स्क्रॉल करें, वह क्षेत्र ढूंढें जिसे आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, उस पर टैप करें और फिर आप नेक्स्ट पर टैप कर सकते हैं। और अब आपको ऐप का हेल्प पेज दिखाई देना चाहिए। डिवाइस आइकन पर टैप करें, ऐड डिवाइस पर टैप करें और संभवतः आपसे Xiaomi अकाउंट में लॉग इन करने के लिए कहा जाएगा। ओके पर टैप करें। यह आपको इस पेज पर ले जाएगा। यहाँ हमें ईमेल एड्रेस और पासवर्ड दर्ज करना है। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो क्रिएट अकाउंट बटन पर टैप करके नया अकाउंट बना सकते हैं और फिर उसे लॉग इन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इस बॉक्स को चेक करूंगा, फिर ईमेल एड्रेस और पासवर्ड दर्ज करूंगा। ठीक है, और फिर हम साइन इन पर टैप कर सकते हैं। लॉग इन के बाद आपको पॉपअप्स दिख सकते हैं जो परमिशंस के बारे में होंगे। उदाहरण के लिए नोटिफिकेशन परमिशन। यह तब उपयोगी है जब आप आईफोन से स्मार्ट बैंड पर नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं। अगर इसकी परवाह नहीं तो इसे मना कर सकते हैं। अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अलाउ पर टैप करें। अगला है लोकेशन परमिशन, जो स्थानीय मौसम, दौड़ या साइकिलिंग के रूट ट्रैक करने के लिए उपयोगी है। तो अगर आप इन फीचर्स में से किसी का भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अलाउ व्हाइल यूजिंग द ऐप पर टैप करें। अगर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है तो डोंट अलाउ पर टैप करके इसे डिसेबल रख सकते हैं। और फिर हमारे पास पिछले डिवाइसेस से डेटा सिंक करने की सुविधा उपलब्ध है। तो अगर आपने पहले अपने अकाउंट से अलग अलग डिवाइसेस कनेक्ट किए थे तो आप उन डिवाइसेस या उपकरणों का फिटनेस डेटा अपने अन्य डिवाइसेस में आसानी से सिंक कर सकते हैं। तो मान लीजिए इस डिवाइस में सिंक करना है, बस यही। ओके या कैंसिल पर टैप करें और अब आप फिर से ऐड डिवाइस पर टैप कर सकते हैं। यह आपके आसपास के डिवाइसेस को सर्च करना शुरू कर देगा और इसे आपका Xiaomi बैंड 9 एक्टिव डिटेक्ट कर लेना चाहिए। इसे चुनने के लिए उस पर टैप करें, पेयर पर टैप करें, सभी अनुमतियां जैसे नोटिफिकेशन की अनुमति दे दें। स्मार्ट बैंड पर चेक मार्क पर टैप करें, ऐप में ओके पर टैप करें। अब रिज्यूम्स पर टैप करें। यहाँ हम इनकमिंग कॉल्स के लिए नोटिफिकेशन सक्षम कर सकते हैं। तो मूल रूप से बैंड कॉल करने वाले का नंबर दिखाएगा और मुझे लगता है कि आप इस पर कॉल का जवाब भी दे सकते हैं, लेकिन मैं पूरी तरह से निश्चित नहीं हूँ। और अगर आप इस फीचर का उपयोग करना चाहते हैं तो बॉक्स को चेक करें और रिज्यूम पर टैप करें। अगर आपको इसकी परवाह नहीं है तो इसे डिसेबल रखने के लिए स्किप पर टैप कर सकते हैं। और यहाँ हमारे पास अन्य बॉक्स भी हैं जिन्हें हम चेक कर सकते हैं, जैसे इवेंट्स और टास्क्स, वर्तमान स्थान, मौसम। अगर आप इनमें से कोई भी फीचर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बॉक्स चेक करें और फिर रिज्यूम पर टैप करें। अगर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है तो आप स्किप पर टैप कर सकते हैं। अगर आप कैलेंडर, इवेंट्स और इस तरह की चीज़ों की अनुमति देते हैं तो आपको परमिशन देनी होगी।
यहाँ हमारे पास अपने स्मार्ट बैंड के लिए पहनने की गाइड है। आप रिज्यूम पर टैप कर सकते हैं और इस बिंदु पर मुझे लगता है कि हमें डिवाइस पेज दिखना चाहिए। ओह नहीं, स्मार्ट बैंड की विशेषताओं के बारे में ट्यूटोरियल। और अब हम डिवाइस पेज देख सकते हैं और उस पर हम अपना Xiaomi स्मार्ट बैंड 9 देख सकते हैं। और अगर हम इसकी स्क्रीन को जगा दें तो यह इस्तेमाल करने लायक होनी चाहिए, जिसका मतलब है कि डिवाइस आपस में पेयर हो चुके हैं। और इसी तरह आप स्मार्ट बैंड को आईफोन के साथ पेयर करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।